क्या सोमवार का बाजार बड़ा गैप डाउन खुलेगी? पुट वाले प्रॉफिट कब बुक करें? क्या सोमवार के दिन बड़ा गैप डाउन के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा या तो फिर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा? कौन सा ऐसा 4 पॉइंट है जिससे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है जो सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है? क्या गैप डाउन के बाद एक आप लोगों को बाजार साइडवेज के अंदर फंसते को दिख सकता है या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को वॉच करें। अगर आप लोगों ने इस एनालिसिस वीडियो को देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। तो देखिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। देखिए आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। तो चलिए फटाफट से अब अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। परफेक्ट तरीके से इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। आप लोग देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी एक करेक्शन देखने को मिला, देख सकते हो यहाँ पर। मतलब इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा है, रजिस्टेंस लिया जा रहा है। वही हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है जो सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़, आप लोग एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी चीज़ ये नहीं है कि ऐसा होगा ही, ठीक है ना? ऐसा होगा ही ये बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर एक प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना जो नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम रह सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल देखना है सोमवार के दिन ट्रेड करने के लिए। अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को होल्ड करना चाहिए या फिर आप लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा जिन लोगों ने थर्सडे के दिन पीई को होल्ड कर रखा है, तो भाई साहब 9:15 पर बाज़ार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जिन्होंने सी को होल्ड कर रखा है भाई साहब, हो सके तो आप लोग भी एग्जिट कर लें, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखिए अगर सोमवार के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 22,240 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है जो साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। हाँ, अगर निफ्टी 50 22,300 के नीचे खुलती है तो एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से देखना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करना। अगर स्किप कर दोगे तो जो लॉजिक बताऊंगा वो आप लोगों को लॉजिक नहीं पता लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रजिस्टेंस की निफ्टी 50 के अंदर, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 22,580 का लेवल। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट है 22,300 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी
तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के बीच में खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, 22,580 का लेवल है और ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, इस लेवल को टच करे या फिर ब्रेकआउट करे, जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा हम लोग को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लोग के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो क्या करना है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करे या फिर टच करे, आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। जब इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तब हम क्या करेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, यानी कि सिंपल सा लॉजिक मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर अगर खुल जाती है थोड़ा बहुत गैप अप या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन, तो क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के पास खुल जाती है, सीधा सीधा 22,300 के लेवल के आसपास खुल जाती है, तो क्या करना है। तो देखिए, इस लेवल के आसपास खुलती है तो इमीडिएट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन करेगी तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना। यहाँ पर क्या करना है, जब यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो लो बनाया है ना, लो, इस लो को आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जब भी, देखो यहाँ पर मैं कंडीशन बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर लो ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर खुल गया, लो ब्रेक डाउन किया, अगेन ऊपर गया, लेवल को टच किया या फिर ब्रेकआउट किया, नो प्रॉब्लम। ये जितना भी लो बनाया ना पहले, ठीक है, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है या फिर इस लेवल के पास खुल जाती है, तो क्या करना है। तो भाई साहब यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर दो कंडीशन बताऊँगा। पहला कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है, मान लीजिए इस तरीके से नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, यानी कि सीधा सीधा ये जो क्लोजिंग है, देखिए मैं आप लोगों को कई बार कहा हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो अगर यहाँ पर खुलेगी तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, तो यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अब मान लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है और बुलिश कैंडल बनाने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, नो प्रॉब्लम। अगर ब्रेकआउट कर देती है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर क्या करना है, ब्रेकआउट करने के बाद आप लोगों को जब यहाँ पर डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद ये जो हाई बनाया है इसको मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर 1% गैप अप ही खुल जाती है 22,580 के ऊपर, तो क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है तो हमें क्या करना है, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे में आप लोगों को रिवर्स ट्रेड के अंदर बड़ा जैकपॉट लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सेफली 50 पॉइंट का टारगेट बुक कर सकते हो और उसके बाद आप लोग अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,240 का, ये दोनों ही कंडीशन समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री
नहीं लेना है। यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा ऊपर आएगी, लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का टारगेट रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 22,240 के नीचे, तो क्या करना है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हो जाना है अलर्ट। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, यानी कि ग्रीन कैंडल बना देगी, हम क्या करेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। यहाँ पर भी आप लोगों का तगड़ा जैकपॉट लग सकता है ऐसे कंडीशन में। देखिए मैंने जो भी कंडीशन बताया है, अगर इन कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन कर के देखना ज़रूर। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से कामकाज हुआ था थर्सडे के दिन, आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ वैसे कोई भी आप लोगों को, ये बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं समझाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो परफेक्ट तरीके से इस ट्रेंड लाइन को क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है बैंक निफ्टी, एक करेक्शन देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते को दिखा हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। वही हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। वही हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। वही हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया, आप लोग देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया, आप लोगों के सामने है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो देखिए परफेक्ट तरीके से ट्रेंड लाइन काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वही हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, देखिए यहाँ पर, यानी कि टोटली जो हमें यहाँ पर जो मिल रहा है इंडिकेशन वो ये मिल रहा है जो सोमवार के दिन बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाज़ार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भाई लोग अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग अपना पोजीशन को रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को डीपली समझा देता हूँ और उसके बाद आप लोग मेरे पास मैसेज करोगे, बाज़ार गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, आप लोग वीडियो देखोगे नहीं और मेरे पास मैसेज करोगे तो मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है हमारे लिए वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,240 का। अगर इससे ऊपर लेवल की बात करेंगे तो सीधा सीधा लेवल है आप लोगों के सामने है 48,350 का। ठीक है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। ठीक है, अब इस रेंज में तो कोई भी कॉल पुट ना करे, ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। ठीक है, अब अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर सीधा सीधा 47,900 का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे सबसे अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा लेवल है 47,800 का, जो कि मेजर सपोर्ट होगा। ठीक है, अब इस रेंज में तो कोई भी कॉल पुट ना करे। अगर इस रेंज में खुल जाती है, खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 48,240 का, तो आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, इस लेवल का वेट करना है। जब इस लेवल के पास हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी 48,350 के पास, तब सीधा हम लोग को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लोग के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे।
टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ 47,800 का, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए 48,300 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है, यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। जब इस लेवल के पास हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 47,800 के नीचे, तो क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। जब यहाँ पर एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए 47,000 यहाँ पर 900 के लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर हर भरी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।